बताऊँगा। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने सफ़ेद संदल लेना है 1 तोला। ये सफ़ेद संदल है, ये आपने 1 तोला लेना है। आप सारी की दुकान पे जाएंगे, आपको बहुत आसानी से और आराम से ये जो चीज़ें जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें सब मिलने वाली हैं और आसानी से दस्तयाब हैं। सफ़ेद संदल 1 तोला, 2 नंबर छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, इलायची खुर्द, इसके 3 नाम हैं। इसको हम छोटी इलायची भी कहते हैं, इसको हम सब्ज़ इलायची भी कहते हैं और इलायची खुर्द भी कहते हैं। ये भी आपने 1 तोला लेनी है। इसके बाद ये सर्द चीनी, जैसे हम दारचीनी कहते हैं ना, एक लंबी सी टुकड़ा होता है लकड़ी सा, वो उसको दारचीनी, ये सर्द चीनी है। ये भी आपको पंसारी से बहुत आसानी से और आम मिल जाती है। ये भी 1 तोला। इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब 1 तोला लेनी है आपने। ये सुरख गुलाब के फूल हैं खुश्क किए हुए, ये भी आपने 1 तोला लेने हैं। ये भी बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है। इसके बाद दोस्तों ये है बही दाना। बही दाना इसे कहते हैं, इसका नाम बी दाना नहीं, लोग अक्सर इसको बी दाना कहते हैं, लेकिन बे हे छोटी ये बही दाना। इसका मुरब्बा भी मैंने दिखाया था, ये भी आपने 1 तोला लेना है। उसके बाद ये दोस्तों आगे सफ़ेद मूसली, इसका नाम है सफ़ेद मूसली, इसको आप देख लें, ये भी बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है। ये भी आपने 1 तोला ले लेनी है। इसके बाद अगली चीज़ है जी मुलट्ठी। ये देख लें इसको आप, ये इस तरह की होती है। ये लोग इसको जब खांसी वगैरह आती है तो इसका कावा बना के, या कुछ लोग इसे चूसते भी हैं। ये भी आपने 1 तोला ले लेनी है। इसके बाद आपने पान की जड़, जो पान हम खाते हैं उसका पत्ता जो होता है, ये पान की जड़ है। देखें जड़ जैसे होती है, ऐसे इसकी शक्ल है, खुश्क की हुई है। ये भी आपको पंसारी से आराम से आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद तबाशीर, तबाशीर नकरा इसे हम, इसका नाम है। ये आपको देखें, आपको ये ऐसे महसूस हो रही है जैसे मिस्री जैसी होती है, उसकी शक्ल इसकी मिलती जुलती है। ये आपने 1 तोला लेनी है। इसके बाद छोटी हरीड़, छोटी हरड़, इसे हरड़ भी कहते हैं, हरीड़ भी कहते हैं। ये छोटी है, ये भी आपने 1 तोला ले लेनी है। दोस्तों ये 10 चीज़ें हैं, मिकदार में सारी 1-1 तोला हैं। इनके नाम दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ। सफ़ेद संदल 1 तोला, छोटी इलायची 1 तोला, सर्द चीनी 1 तोला, खुश्क किए हुए गुलाब के सुरख फूल। आप सुरख फूल लिख के लेके जाएंगे या पंसारी से, वैसे वो सफ़ेद भी कई दफ़ा डाल देते हैं, लेकिन आप उनको सुरख कहना। उसके बाद बही दाना, ये भी 1 तोला, सफ़ेद मूसली 1 तोला, मुलट्ठी 1 तोला, पान की जड़ 1 तोला, तबाशीर 1 तोला और छोटी हरीड़ ये भी 1 तोला। दोस्तों चीज़ें आपने नोट कर ली हैं, मिकदार भी मैंने आपको बताई है। तादाद में ये 10 चीज़ें हैं, ये आपने सब 1-1 तोला लेनी है। लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको बनाने का तरीका, सब चीज़ों को आपने अलग-अलग बारीक पाउडर कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद आप इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इनको रख लें। जब भी आपने कबूतर को ठंडा करना हो तो ये आपने चाय वाला आधा चम्मच रात को पानी में भिगो देना है। कुछ दोस्त जो उस्ताद हैं छतरी वाले शौकीन, वो कबूतर को पहले गर्म करते हैं, दिन को अच्छी तरह वो गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वो रात को कबूतर को ठंडा करना शुरू करते हैं। जो असील कबूतरों के हाई फ्लायर के शौकीन हैं, वो कबूतर को दिन को ठंडा करते हैं। ये जो पानी है, ये चीज़ें हैं, ये हाई फ्लायर की यानी कि नुस्खा में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आप इनको छतरी वाले भी अगर भाई इस्तेमाल करेंगे तो इनका यकीनन फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं है। लेकिन इनका इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, मिकदार और इस तरीका इस्तेमाल। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये इन दिनों के लिए हैं जब दर्जा हरारत तकरीबन आप समझ लें 45 के करीब हो, 40 से ऊपर। अगर फ़र्ज़ करें आपने ये रात को पानी भिगो कर रखा हुआ है तो रात को बारिश आ गई है, सुबह आप इसको बग़ैर सोचे समझे आप पानी दे देंगे ठंडा, तो फिर आपको वो नतीजा मनफी आपको मिलेगा। इसलिए आप
इसको जब भी इस्तेमाल करें बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन अगर उसके बावजूद कोई मौसम में तब्दीली आए तो आप अपनी सोच से, अपने जहन से उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। ये आप इसका तरीका जो हाई फ्लायर का है वो ये है कि सुबह आपने, रात को इसको आपने आधा चम्मच पानी को आधा किलो पानी में भिगो देना है किसी मट्टी के बर्तन में, जिसे हम घड़ा टाइप कह लें, प्याला मिट्टी का कह लें, या जो कुज्जा जिसे कहते हैं आम जुबान में मिट्टी का मिल जाता है अक्सर दुकानों से, वो लेके उसमें आप आधा किलो पानी डाल के, आधा चम्मच घी डाल के आप उसको ढाँप के रख दें। सुबह आप उठ के इस पानी में से आप तकरीबन समझिए कि आपने 2 सीसी पानी ये ले लेना है, या 1 सीसी, 2 सीसी तकरीबन आप ले लें। 2 सीसी में आप 8 सीसी सादा पानी मिक्स करें और कबूतर को दे दें। कबूतर को देने के बाद आप उसको 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ दें। 2 घंटे धूप में जब कबूतर रहे, 2 घंटे के बाद आप कबूतर को उतारें। ये अमल आपने सुबह 8:30 से 9 बजे के दरमियान करना है, उससे लेट नहीं करना और ना उससे पहले करना है, क्योंकि फिर धूप तेज़ होती है और कबूतर धूप में तंग होता है। इसलिए आप 9 बजे धूप में छोड़ें कबूतर को और 10:30-11 बजे उतार लें। उसके बाद उसको आधा घंटा आप छाँव में छोड़ें, ठंडा हो जाए तो उसको पानी वगैरह और उसके बाद उसका दाना जो रूटीन के मुताबिक खुराक वगैरह आप देते हैं वो दें। उसके बाद आप रात को कबूतर को गर्म करें, या दाने के साथ आप गर्म पानी बनाएं, दाने के बाद इस्तेमाल करवाएं, या आप रात को करें। लेकिन ये आप बात जहन में रखें कि इन दोनों पानियों का आपस में ताल्लुक है, लेकिन अगर आप ठंडा करेंगे तो आपको गर्म भी करना पड़ेगा। अगर आपका मूड है कि आज कबूतर को गर्म किया जाए तो पहले आप इन दिनों के मुताबिक कबूतर को ठंडा करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप एक और भी मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ कि ये जो फक्की आप बना के रखेंगे या पाउडर आपके पास पड़ा होगा, आधा चम्मच इसका रात को पानी में भिगो दें आधा किलो में। सुबह उठ के एक या आधा कप आप जोड़े वाले कबूतरों के बर्तनों में डाल दें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इन दिनों में अक्सर जोड़े वाले कबूतरों को खुडे में बैठे बैठे ताव लग जाता है गर्मी की हीट से, क्योंकि खुडे गर्म ज़्यादा होते हैं, तो उससे भी कबूतर महफूज रहते हैं और बच्चों वाले कबूतरों को भी ये बड़ा फ़ायदा देता है। उसके बाद इसको उड़ाने के लिए, प्रवास के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह जाते कबूतर को भी दे सकते हैं। 1 सीसी आप ये पानी ले लें और 8-9 सीसी, 10 सीसी, 12 सीसी जितना आप कबूतर को देते हैं, बाकी सादा पानी मिक्स करके वो जाते दफ़ा भी आप दे के इसको चेक कर सकते हैं, आपको फ़ायदा हो। लेकिन दोस्तों जो भी कोई नुस्खा आपको बताए या मैं बताऊं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आप फिरतों में चेक कर लें कबूतरों पे लगा के। अगर किसी कबूतर को फिट बैठ जाए तो फिर आप बाजी में इस्तेमाल करें। अगर कबूतर को ना फिट बैठे तो आप वो उस कबूतर पे ना आजमाएं, किसी और पे आजमाएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर नुस्खा अच्छा हर कबूतर पे फिट बैठे हो, हर कबूतर उसको माने। कई नुस्खे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कबूतर उसको नहीं मानता। ठीक है, इसलिए आप जो भी नुस्खा आपको मिले, पानी ठंडे का, गर्म का, आप फिरतों में जब आप परवाज़ ले रहे हो आप उसको कबूतरों पे आजमा के चेक करें कौन कौन सा कबूतर आपके इस हाथ पे उड़ता है, फिर आप उसको उस पर पक्का कर लें और बाजियों में भी इस्तेमाल करें। दोस्तों ये चीज़ें जो हैं ये ठंडे पानी की हैं। इसके बाद अगली वीडियो में मैं इसके साथ जो पानी अपने इस्तेमाल करवाना है ठंडे के साथ गर्म, वो आपको बताऊंगा, उसका तरीका भी बताऊंगा सारा। तो ये दोनों पानी आप जब आपने गर्म करना हो तो पहले ठंडा करें। जब आपने ठंडे का मूड है, आप देखते हैं कबूतर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंडा करना है तो आप ठंडा